इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस वीडियो के अंदर ढेर सारा खून खराबा भरा हुआ है। अगर आपको खून खराबे से दिक्कत है तो आप इसी वीडियो का एक क्लीन वर्जन देख सकते हैं। इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना मिंग चैनल और आज आप सबका फिर से स्वागत है सिनेमैटिक स्टोरी के एक और नए ताजे एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बता दूं कि सिनेमैटिक स्टोरी के एपिसोड्स में हम बात करते हैं मूवीज के बारे में, जहां पे मैं आपको बताता हूं उस फलानी मूवी की स्टोरी और साथ ही साथ ये भी बताता हूं कि उस मूवी के कौन से मोमेंट्स और कौन से सीन्स पे मेरी क्या पर्सनल फीलिंग्स हैं। और मैं ये भी हाईलाइट करता रहूंगा थ्रू आउट द वीडियो कि उसमें क्या क्या मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या क्या मुझे थोड़ा कम पसंद आया या ना पसंद आया। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेरिफायर के बारे में। टेरिफायर रिलीज हुई थी 2016 में। एक हॉरर स्लैशर मूवी है और इसका विलन आर्ट द क्लाउन मेरे हिसाब से आने वाला हॉरर आइकन है, नई जनरेशन का हॉरर आइकन है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन और लेयर्ड और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है आर्ट द क्लाउन का। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये टेरिफायर मूवी की स्टोरी बता रहा हूं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर आपने टेरिफायर मूवी नहीं देखी तो जाके मेरा रिव्यू, मेरा हाउस एट मूवी का एपिसोड देखिए टेरिफायर मूवी पे, ताकि आपको पता चले कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं चाहिए और ये मूवी आपके लिए बनी है या नहीं। तो श्योरली उसको जाके देखिए, उसके बाद मूवी को देखिए, फिर आके इस वीडियो को एंजॉय करो आराम से। तो मूवी की शुरुआत होती है एक टीवी से। उस टीवी पर आ रहा होता है एक टॉक शो, जहां पे उसकी होस्ट बात कर रही होती है माइल्स काउंटी मैसेकर की इकलौती सर्वाइवर से, जो कि एग्जैक्टली एक साल पहले हुआ था। फिर हम देखते हैं कि जिस सर्वाइवर से वो बात कर रही है उसका फेस पूरी तरह डिसफिगर्ड है, और फिर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उस अटैकर का नाम आर्ट द क्लाउन है। उसकी मौत के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि अटैक के अगले दिन ही उसकी बॉडी मुर्दाघर से गायब हो गई थी। लेकिन जो सर्वाइवर है उसका कहना यह है कि उसने खुद उसे मरते हुए देखा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि झोले से कपड़े पहना हुआ एक इंसान यही इंटरव्यू देख रहा होता है, और तभी वो आदमी उस टीवी में धैलात मारता है। मैं तो बहुत खुश हूं उसने ऐसे किया। साला इतना झपझप तो मेरी नानी का 30 साल पुराना ओनिडा का टीवी भी नहीं करता। और फिर यही इंसान 16 श्रृंगार शुरू कर देता है, और सिर्फ यही नहीं, सारे के सारे खिलौने भी पैक कर लेता है। फिर हमें दिखाई जाती है वही होस्ट, जो कि फोन पे उसी सर्वाइवर की अपीयरेंस के बारे में बहुत ज्यादा मीन बातें कर रही होती है। और तभी वो सर्वाइवर पीछे से आती है और उस होस्ट की आंखें फोड़ देती है और उसका फेस अपने जैसा ही बना देती है, और फिर जोर जोर से दांत फाड़ने लग जाती है। और फिर हमें दिखाई जाती हैं दो लड़कियां, टेरा और डॉन, जो कि एक हैलोवीन पार्टी से आ रही होती हैं। उनकी गाड़ी के पास उन्हें मिलता है आर्ट द क्लाउन, जो कि ऐसी मुस्कुराहट दे रहा होता है जैसे लड़के लड़की देख के अपने मन में देते हैं। और डॉन भी उससे मजे लेने लगती है, और तभी आर्ट गायब हो जाता है। फिर डॉन और टेरा एक रेस्टोरेंट में जाते हैं पिज्जा खाने, तभी वहां आर्ट आ जाता है, और फिर आर्ट बहुत ही क्रीपी से एक्सप्रेशंस देने लगता है। कभी तो ऐसे घूरता है जैसे इसका फेस पेंट चुरा लिया हो, और कभी ऐसे स्माइल करता है जैसे पता नहीं कौन सा डर्टी सीक्रेट पता चल गया हो इसको। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा क्रीपी लगता है। मूवी पे इस पॉइंट तक आते आते ये तो एहसास हो ही गया था मुझे कि आर्ट एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर, जिसकी अपीयरेंस ही इतनी क्रीपी है, क्योंकि एक तो क्लाउन्स ऐसे हैं जो कि मोस्टली बहुत सारे लोगों को डरावने लगते हैं, और मैं भी उनमें से एक ही हूँ, और आर्ट भी एक क्लाउन है। और जब टेरा वहाँ से जाने की बात करती है तो डॉन आर्ट के साथ फ्लर्ट करने लगती है, सेल्फी लेती है, उसकी गोदी में बैठ जाती है, और फिर से आर्ट घूरने लगता है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली वेरी क्रीपी। और फिर आर्ट टेरा को एक बच्चों वाली रिंग देता है और टॉयलेट चला जाता है। इस पूरे टाइम आर्ट एक झोला सा लेके घूम रहा होता है, और जैसे ही वो टॉयलेट जाता है तो टेरा और डॉन उसी झोले के बारे में बात करने लगते हैं। वो ये बात करने लगते हैं कि आखिर उसके अंदर क्या होगा। खैर, हम मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं कि उसके अंदर क्या है और कौन कौन से बढ़िया बढ़िया खिलौने पैक कर रहे हैं आर्ट ने उसके अंदर। तभी उस रेस्टोरेंट का मालिक आर्ट को बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने उसे गुस्सा दिला दिया होता है। हमें मूवी पे इस पॉइंट तक नहीं बताया जाता कि ऐसा क्यों होता है। खा पी के डॉन और टेरा गाड़ी की तरफ चल देते हैं, और गाड़ी के पास पहुंच के उन्हें पता चलता है कि उनका टायर पंक्चर है। और तभी टेरा अपनी बहन विकी को बुला लेती है उन्हें पिक करने के लिए। वो दोनों कार में ही विकी का वेट कर रहे होते हैं, और टेरा डॉन को बताती है कि उसे लगता है कि उनका टायर आर्ट ने पंक्चर किया है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि उस
रेस्टोरेंट में आर्ट ने पूरे बाथरूम में अपने बॉडी प्रोडक्ट से दीवारों पे आर्ट बना दी होती है। वहाँ का एम्प्लॉय जो कि उस आर्ट को साफ कर रहा होता है, उसे उस रेस्टोरेंट के मालिक स्टीव का सर मिलता है उसी रेस्टोरेंट के काउंटर पर, वो भी एक जैक ओ लैंटर्न की शेप में। अगर आपको नहीं पता जैक ओ लैंटर्न क्या होता है, तो ये जैक ओ लैंटर्न होता है। और तभी आर्ट उस एम्प्लॉय को भी बहुत ही ब्रूटली मार देता है। और यहाँ आते आते हमें पता चल जाता है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। और यहाँ टेरा और डॉन की तरफ हमें दिखाया जाता है कि टेरा को प्रेशर बन जाता है और वो पास ही की एक बिल्डिंग का बाथरूम यूज़ करती है। उस बिल्डिंग में पेस्ट कंट्रोल का काम करने वाला बंदा उसे टॉयलेट दिखाता है और चला जाता है। और यहाँ गाड़ी में डॉन उस रेस्टोरेंट में क्या क्या हुआ सब कुछ रेडियो पे सुन लेती है। तभी टेरा आके उस कार में बैठ जाती है और डॉन उसे रेडियो पे क्या क्या सुना वो सब बताने लगती है। तभी डॉन मुड़ के देखती है और वो आर्ट निकलता है भाई। वहीं बिल्डिंग में टेरा को बिल्ली की आवाज फॉलो करते करते एक मेंटली डिस्टर्ब लेडी मिलती है, जो कि एक डॉल को अपनी बेटी बताती है और टेरा को अपनी पड़ोसन, और टेरा भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हॉरर मूवीज में लोग आवाजें ही क्यों फॉलो करते रहते हैं। उस लेडी से बच के टेरा वहां से निकलती है और जैसे ही बिल्डिंग के मेन डोर पे पहुंचती है, उससे वहां पे मिलता है, यू गेस्ड इट राइट, आर्ट। उससे बच के वो भागने लगती है और गाड़ियों के पीछे छुप जाती है और आर्ट उसे ढूंढने लगता है। और भाई साहब ये सीन सच में बहुत स्कैरी सीन होता है। तभी आर्ट को टेरा मिल जाती है और वो उसके पैर में एक स्कैपल घोंप देता है और टेरा उसे मार के भाग जाती है, लेकिन बाहर नहीं भाग पाती क्योंकि सारे दरवाजे बंद होते हैं। टेरा उस पेस्ट कंट्रोल वाले एम्प्लॉय को ढूंढ के मदद मांगने की कोशिश भी करती है, बट वो ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुन रहा होता है और टेरा की आवाज नहीं सुन पाता। और तभी आर्ट उसे पकड़ के बेहोश करके ले जाता है। टेरा जब उठती है तो वो एक चेयर से बंधी हुई होती है और आर्ट अपने हथियारों में से हथियार चुन रहा होता है। तभी आर्ट टेरा को अपने हथियारों से डराने लगता है और तभी आर्ट एक हैक्सो लेता है और उल्टी लटकी नंगी डॉन को 2 हिस्सों में काट देता है, बिल्कुल एक खीरे की तरह या फिर शायद खीरी की तरह। तो ये किल बेहद गोरी है और इससे हमें 2 बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि टेरिफायर फ्रेंचाइज में गोर भर के होने वाला है, और दूसरा कि इसके स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, क्योंकि वो जब काटता है डॉन को तो वो बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। अब यहाँ पे टेरा अपने आप को बचा के भाग जाती है और आर्ट को भी घायल कर देती है। टेरा फिर से उससे छुपने की कोशिश करती है और मौका मिलते ही उस पर अटैक कर देती है और उसे ओवर पावर भी करने लगती है। तभी आर्ट एक बंदूक निकालता है और उसको शूट कर देता है। अब यही चीज आर्ट को सबसे ज्यादा यूनिक किलर बनाती है। जैसे कि हमने देखा है और ज्यादा स्लैशर मूवीज में, जो कि हॉरर आइकन्स है स्लैशर मूवीज के, जैसे कि माइकल मायर्स, लेदरफेस, जेसन वूरेज, फ्रेडी क्रूगर, चकी, कोई भी ले लो, हर किसी की लिमिट्स होती है, हर किसी का एक तरीका होता है, हर किसी की एक पर्सनालिटी होती है। लेकिन जब भी हमें लगता है कि हाँ ये आर्ट की लिमिट है, आर्ट उन लिमिट्स को क्रॉस कर देता है और कुछ ऐसा करता है जो कि हमें सरप्राइज कर देती है। इस सीन से हमें यह भी पता चलता है कि आर्ट को मजा आता है लोगों को मारने में अपने हथियारों से, लेकिन जब भी चीजें, जब भी सिचुएशन उसके हाथ से बाहर जाती है तो वो डर्टी भी प्ले कर सकता है। और तभी यहाँ टेरा क्रॉल करके आर्ट से बचने की कोशिश करती है और आर्ट उसे एक गोली पेट में, एक गोली गाल में मार देता है। और जब वो गन की मैगजीन चेंज कर रहा होता है तभी डॉन के फोन पे विक्की का मैसेज आता है कि वो बिल्डिंग के बाहर खड़ी है। तो आर्ट उसे मैसेज करके बिल्डिंग के पीछे बुला लेता है और फिर टेरा के चेहरे में गोलियां दाग देता है और उसे मार देता है। अब यहाँ पे टेरिफायर मूवी हमें फिर से सरप्राइज करती है। जैसा कि आपको अगर पता हो या ना भी पता हो, हॉरर मूवीज के अंदर, स्पेशली स्लैशर मूवीज के अंदर, फाइनल गर्ल का ट्रेंड पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। चाहे हम एग्जांपल ले हैलोवीन का, फ्राइडे द 13th का, टेक्सास चेनसो मैसेकर का, या किसी का भी, हॉरर मूवीज के अंदर फाइनल गर्ल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग एक लड़की, मोस्टली लड़की, जो ना शराब पीती है, ना सेक्स करती है, ना ड्रग्स करती है और सबसे ज्यादा शरीफ है और बिल्कुल वर्जिन है, वो हमेशा मूवी के एंड में बच जाती है जिंदा। ये एक फाइनल गर्ल का ट्रेंड है जो कि कई सारी मूवीज में आपको देखने को मिलेगा। बट टेरिफायर मूवी के अंदर एक और सरप्राइजिंग और शॉकिंग और यूनिक चीज ये करी गई
कि भाई साहब मतलब जो लड़की हमें लग रहा था कि फाइनल गर्ल है उसे मूवी के बीच में ही मार दिया। और इसीलिए ये भी चीज और भी कई सारे आने वाले मोमेंट्स टेरिफायर मूवी को एकदम यूनिक बनाते हैं। अब यहाँ जब आर्ट टैरा को गोलियां मार रहा था, ये सब कुछ वो मेंटली डिस्टर्ब लेडी देख लेती है, भाग के उस पेस्ट कंट्रोल वाले आदमी को बताती है, लेकिन वो उसकी बात मानता नहीं है। और जब वो आर्ट उसे मिलता है तो आर्ट उसके खोपड़े में हथौड़ा मार देता है। और अब यहाँ विक्की भी उन दोनों को ढूंढते ढूंढते, यानी कि डॉन और टैरा को ढूंढते ढूंढते वहीं आ जाती है। और जो मेंटल औरत है वो देखती है कि आर्ट उसकी डॉल यानी कि उसकी बेटी को लेके बैठा होता है। अब यहाँ पर वो औरत आर्ट से मदर्स टच और प्यार वगैरह की बातें करती है। और यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है विक्की। हमें दिखाया जाता है कि विक्की जो कि ढूंढ रही थी दोनों को, उसे अधकटी लटकी हुई डॉन मिल जाती है और वो टैरा को ढूंढने लगती है और उसे टैरा भी मिल जाती है। लेकिन फिर पता चलता है कि एक्चुअली वो टैरा नहीं, वो आर्ट था जो कि उस मेंटल औरत के बाल और स्किन पहन के लेटा हुआ था। तब भी उससे बचते बचते विक्की एक अलमारी में छुप जाती है और आर्ट को भी पता चल जाता है कि वो अलमारी में छुपी हुई है। और आर्ट अलमारी के बाहर खड़े होकर उसे बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करता है। और लिटरली ये सीन बहुत ज़्यादा डरावना होता है। आर्ट बाहर ही खड़ा रहता है, उल्टे पुल्टे शक्लें बनाता है, नाचता है और बहुत ज़्यादा क्रीपी चीज़ें करता है, और वो भी उस औरत की स्किन पहने हुए। तभी बाहर खड़े हुए दूसरे पेस्ट कंट्रोल के एम्प्लॉय की आवाज़ सुन के आर्ट चला जाता है। वो एम्प्लॉय अंदर आता है और आर्ट के हाथों मारा जाता है। जैसे तैसे विक्की अलमारी से बाहर आती है और बाहर नहीं जा पाती क्योंकि सारे दरवाजे लॉक्ड थे। तभी आर्ट एक ट्राइसिकल चला रहा होता है जो कि बेहद क्रीपी लगता है। अब इसी दौरान विक्की छुपने का ट्राई करती है, लेकिन आर्ट उसे मिल जाता है और आर्ट उसे एक पन्नी से चोक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पन्नी फट जाती है और विक्की फिर से भागने लगती है। और फिर उसे चेयर पे बैठी हुई टैरा की लाश मिलती है जिसको आर्ट ने सजा रखा होता है और उसके ऊपर सर्कस का साइन लगा दिया होता है। तभी आर्ट आ जाता है और फिर से उसे मारने की कोशिश करने लगता है अपने प्यारे प्यारे खिलौनों से। तभी वो पेस्ट कंट्रोल वाला बंदा जिसके सर में हथौड़ा मारा था, गंजे वाला, वो आर्ट के सर में कुछ दे मारता है। विक्की और वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस को भी कॉल कर देते हैं, लेकिन सारे डोर्स लॉक्ड होते हैं। तभी आर्ट दोबारा आ जाता है और टकले बंदे को ढेर कर देता है और उसका स्कल क्रश कर देता है। विक्की ताला तोड़ के आर्ट की आंख फोड़ के बाहर भाग जाती है और उससे बचने के लिए एक जगह छुप जाती है। लेकिन आर्ट एक गाड़ी लेके उस दरवाजे को उड़ा देता है जहां पे विक्की छुपी हुई थी और विक्की को भी साथ ही साथ उड़ा देता है। और फिर एक बढ़िया सा गाना सुन के बहुत ही क्रीपी तरीके में अपना खोपड़ा हिला रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। फिर आर्ट आता है, विक्की का फेस खाने लगता है। तभी पुलिस आ जाती है, दो पुलिस वाले उसे वार्निंग देते हैं, बट वो बंदूक निकालता है और अपने मुंह में डाल के चला देता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आर्ट बंदूक लेता है और अपने आप को मार देता है, अपने मुंह में डाल के चला देता है बंदूक को। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी और बेहद अजीब और डिफरेंट है। अब यहाँ पे एक पुलिस वाला आर्ट की लाश को चेक करता है और कहता है कि ये अभी भी जिंदा है। अब मेरे हिसाब से तो मूवी को यहीं खत्म कर देना चाहिए था कि हाँ भाई पुलिस वाले को लग रहा है कि वो मरा नहीं है, बस खत्म। बट ये लोग ऐसा नहीं करते और आगे जो होने वाला है वो शायद इस मूवी की सबसे ज्यादा वाहियात बात है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे सारी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर जब वहाँ पे बॉडीज को चेक कर रहा होता है तो जैसे ही वो आर्ट की बॉडी का बैग खोलता है तो आर्ट मुस्कुरा रहा होता है। तभी लाइटों की झपझप शुरू हो जाती है और आर्ट उठ जाता है और डॉक्टर को मार के वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि विक्की या फिर कह सकते हैं विक्टोरिया, ये वही इंटरव्यू वाली लड़की है जिसका फेस डिसफिगर्ड था, जो कि आर्ट ने खा लिया था। और जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जो मर्डर था वो विक्की ने ही किया था। अब जब ये मूवी खत्म होती है तो हम सब शॉक में रहते हैं क्योंकि आर्ट एक क्लाउन है, एक किलर है, वो सब ठीक है, वो डर्टी प्ले करता है, वो लोगों को मारने में उसे मजा आता, सब ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द मूवी आर्ट को एक सुपरनैचुरल बीइंग की तरह दिखाया गया। मुझे पर्सनली उससे बहुत प्रॉब्लम है
क्योंकि जब तक हमें ये एहसास होता है कि हाँ भाई ये एक इंसान है जो कर रहा है, एक साइकोटिक किलर है, एक साइको आदमी है, सोशियोपैथ या साइकोपैथ आदमी है, वो कर रहा है, तब तक उसके लिए एक अलग फीलिंग आती है, तब तक उसको लेके एक अलग मन में क्यूरियोसिटी रहती है। लेकिन जब बता दिया कि हाँ भाई ये सुपरनैचुरल बीइंग है, तो वो क्यूरियोसिटी चली जाती है, वो सरप्राइज एलिमेंट जो बंदे के अंदर है, जो कैरेक्टर के अंदर है, वो चला जाता है। और मेरे हिसाब से ये एंडिंग सीन बहुत वाहियात था और अननेसेसरी था। मॉर्ग के सीन को हटा के अगर डायरेक्टली हमें बता दिया जाता है कि भाई विक्की ही विक्टोरिया है या वही लड़की है वो मर्डर करने वाली शुरुआत में, तो वो तो जरूरी था अभी बताना। लेकिन ये जो करा, ये पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब इस बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। टेरिफायर मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस यही थी स्टोरी टेरिफायर मूवी की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मूवी आपने देखी है या नहीं, देख के आपके क्या ख्यालात आए मन में वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो के बारे में, मेरे थॉट्स के बारे में मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके बन जाओ हमारे ऑनलाइन फैमिली सिनेफाइल्स का हिस्सा। फॉलो करो मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर। और टेरिफायर 2 का टीजर रिलीज हो चुका है और आपको वो टीजर मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके टेरिफायर 2 का टीजर जरूर देखना। मेरे हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टीजर है।